हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, यूपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है। अगर आप भी यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं तो इस एपिसोड को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आज के एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं कि यूपीएससी क्या है, एज क्राइटेरिया क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हम कितने दे सकते हैं, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहेगा, ऑप्शनल सब्जेक्ट और साथ में एग्जामिनेशन फीस क्या होगी। ये सब कुछ हम आज के एपिसोड में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि यूपीएससी क्या है। यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की कई पोस्ट जैसे कि आईएएस, आईएफएस, आईपीएस, आईआरएस और भी ऐसी कई पोस्ट के एग्जाम कंडक्ट करवाती है। ये एक नेशनल लेवल का एग्जाम है। ऑफलाइन मोड में ये एग्जाम होता है, साल में एक बार ये एग्जाम होता है और ऑनलाइन मोड से आपको अप्लाई करना होता है। और पेपर का लैंग्वेज अगर बात करें तो लैंग्वेज मीडियम यहाँ पे इंग्लिश या हिंदी होती है। तो इसकी लास्ट डेट जो अभी रिसेंटली नोटिफिकेशन आया है, उस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट आपकी है 24 मार्च 2021 टिल 6 PM, यानी कि शाम के 6 बजे तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं 24 मार्च। अब आपको इतना लेट तक इंतजार नहीं करना है, आप हो सके तो ज़्यादा से जल्दी इसको फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए यहाँ पर, क्योंकि लास्ट टाइम पे यहाँ पे रश ज़्यादा रहेगा तो आपकी वेबसाइट जो है वो काफ़ी ज़्यादा एंगेज रहेगी और आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए हो सकता है तो आप जल्दी से जल्दी इसको अप्लाई कर दीजिए। एलिजिबल कैंडिडेट्स शैल बी इशूड एन ई एडमिट कार्ड। यहाँ पर आपको एक ई एडमिट कार्ड मिलेगा जो कि आप यूपीएससी ऑनलाइन यानी कि यूपीएससी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पर यह एडमिट कार्ड आपको बाय पोस्ट आपके घर पर नहीं भेजा जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखें कि यूपीएससी की वेबसाइट से आप ई एडमिट कार्ड यहां पर डाउनलोड कर लीजिए, जो कि 3 हफ्ते पहले, एग्जाम स्टार्ट होने के 3 हफ्ते पहले आपको ये अवेलेबल हो जाएगा। इसके बाद हम बात करें एज क्राइटेरिया क्या रहेगा। जनरल कैंडिडेट्स के लिए यहां पर 21 ईयर्स मिनिमम एज है और मैक्सिमम 32 ईयर्स की एज रहेगी। साथ ही साथ एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एससी और एसटी के लिए यहाँ पर 5 ईयर्स, ओबीसी के लिए 3 ईयर्स और डिसएबिलिटीज के लिए 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर मिलेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ आपको बैचलर डिग्री होनी जरूरी है। अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो आप इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की बात करते हैं। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जनरल कैंडिडेट्स के लिए 6 है, एससी एसटी के लिए अनलिमिटेड, कितनी बार भी वो दे सकते हैं, और ओबीसी के लिए 9 अटेम्प्ट्स आप दे सकते हैं। 9 से ज़्यादा अटेम्प्ट्स आप नहीं दे पाएंगे, और डिसएबिलिटीज़ वालों के लिए भी 9 अटेम्प्ट्स हैं यहाँ पर, और अनलिमिटेड है अगर डिसएबिलिटीज़ में एससी एसटी से हैं तो। अब इसके बाद हम बात करें एग्जामिनेशन पैटर्न की। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ 2 सक्सेसिव स्टेट्स, यानी कि 2 पैटर्न पेपर होंगे यहाँ पर। आपका पहला होगा प्री और दूसरा होगा मेंस। प्री पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा और मेंस आपका रिटर्न और इंटरव्यू दोनों होंगे यहाँ पे। इसके बाद अगर हम बात करें तो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में क्या होगा। सबसे पहले इसमें 2 पेपर होंगे, जनरल स्टडीज 1 और जनरल स्टडीज पेपर 2। पेपर 1 में 2 आवर्स आपको मिलेंगे, 2 घंटे का आपका पेपर होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। साथ ही साथ जनरल स्टडीज पेपर 2 जो कि 33% मार्क्स यहाँ पर आपको अचीव करने होंगे, यानी कि आपको मिनिमम इतने मार्क्स तो स्कोर करने होंगे, जबकि जनरल स्टडीज पेपर 1 में आपकी कट ऑफ डिसाइड होगी। और ये क्वालिफाइंग पेपर है जनरल स्टडी पेपर 2, तो यहाँ पर आपको 33% मार्क्स एटलीस्ट स्कोर करना होगा। ये पेपर भी आपका सेकंड पेपर भी 2 आवर्स का होगा यहाँ पर। और क्वेश्चन पेपर्स विल बी सेट बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश में आपको पेपर्स मिलेंगे यहाँ पे। अब मेन एग्जामिनेशन की बात करें तो मेन एग्जामिनेशन में आपके पेपर ए और पेपर बी होगा, जो कि एक क्वालिफाइंग पेपर्स है। पेपर ए टोटल 22 लैंग्वेजेस में से, इंडियन लैंग्वेजेस में से 22 इंडियन लैंग्वेजेस में से आप कोई भी एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं और उसका पेपर आपका पेपर ए होगा, जो कि 300 मार्क्स का होगा। सिमिलरली पेपर बी आपका इंग्लिश का होगा, वो भी 300 मार्क्स का होगा। यहाँ पर ये दोनों पेपर क्वालिफाइंग मार्क्स के हैं, यानी कि आपको सिर्फ क्वालिफाई करने हैं, क्वालिफाइंग पेपर्स हैं ये। पेपर्स टू बी काउंटेड फॉर मेरिट। अब जिन पेपर से आपकी मेरिट डिसाइड होगी वो ये पेपर्स होंगे। पेपर 1 पहला पेपर होगा आपका ऐसे का, जो कि 250 मार्क्स का होगा। पेपर सेकंड होगा आपका जनरल स्टडीज 1, वो भी 250 मार्क्स का होगा। इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। इसके बाद पेपर 3 आपका होगा जनरल स्टडीज 2, यानी कि 250 मार्क्स का। इसमें गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। पेपर 4 जनरल स्टडीज 3, ये पेपर भी आपका 250 मार्क्स का होगा। टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, इनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे। और पेपर 5 आपका होगा जनरल स्टडीज 4, यानी कि 250 मार्क्स का। इसके अंदर
एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो पेपर्स टू बी काउंटेड फॉर मेरिट में पेपर 6 और पेपर 7 आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट होंगे, यानी कि पेपर 1 और पेपर 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको एक चूज करना है, और पेपर 1 पेपर 2 आपका 250 मार्क्स का हर एक पेपर होगा। तो सब टोटल यानी कि 1750 मार्क्स का आपका पूरा पेपर हो गया ये। इसमें पर्सनैलिटी टेस्ट यानी कि इंटरव्यू होगा आपका 275 मार्क्स का, और टोटल मार्क्स हो जाएंगे आपके 2025, यानी कि इतने मार्क्स का आपका पेपर होगा। अब इसके बाद अगर हम बात करें इसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट, यहाँ पर लिस्ट मैं आपको बता देता हूँ कि ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, एंथ्रोपोलॉजी, इनमें से आप कोई भी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। आप वीडियो को पॉज कीजिए, अच्छे से देखिए, और यहाँ पर कोई भी एक आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट यहाँ पे चूज करना है। उस ऑप्शनल सब्जेक्ट पे आपको पेपर 1 और पेपर 2 देना होगा। इसके बाद अगर हम बात करें एग्जामिनेशन फी की, तो एग्जामिनेशन फी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए 100 रुपीज़ फीस आपको पे करनी होगी, और फीमेल, SC ST और फिजिकल डिसेबिलिटीज वालों के लिए यहाँ पर कोई भी फीस नहीं है। और फीस आपको SBI की ब्रांच में जमा करना है। बाई कैश करना चाहें तो कैश कर सकते हैं, और नहीं तो फिर आप नेट बैंकिंग की फैसिलिटी से भी फीस पे कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होगी अगर आप UPSC सिविल सर्विस से एग्जाम देना चाह रहे हैं तो। अब इसके सिलेबस क्या होगा और सेंटर्स कौन कौन से हैं, ये आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक में अगर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको सिलेबस और साथ ही साथ कौन कौन से सेंटर्स हैं ये आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में हमने UPSC के बारे में कुछ बेसिक्स जाना है कि क्या क्या पैटर्न होगा, कौन कौन से सिलेबस होंगे, ये सब हमने समझा है यहाँ पे। तो इस तरह से और भी इंटरेस्टिंग एपिसोड्स हम आपके लाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।